नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है आज प्रधानमंत्री मोदी जी का। जी हाँ, मोदी जी आज कश्मीर के वादियों में पहुंचे और वहां पर जो है हजारों करोड़ के जो प्रोजेक्ट का उन्होंने उद्घाटन किया। और 370 हटने के बाद, यानी 370 जब हटाया गया संसद में, उसके बाद पहली बार आज कश्मीर के दौरा पर गया और वहां पर लाखों की संख्या में लोग उनके स्वागत में थे। और मोदी जी ने साफ साफ कहा कि हमने जो वादा किया था वो निभाया है और कश्मीर में जो चीज़ चाहिए था हमने दिलाया है। एक तरह से कश्मीर जो है देश के हिस्से में से कटा हुआ दिख रहा था और आज जो है कश्मीर हमारे देश का, हम गर्व से कह सकते हैं कि कश्मीर हमारा है और रहेगा। सर क्या कहेंगे सर मोदी जी के बारे में, खासकर उस चीज़ जो कि कभी कभी होता है कि ये नामुमकिन है, हो नहीं सकता। जब 370 हटाने की बात हुई थी तो ये हुआ कि कश्मीर में इतनी खून खराबा होगी, इतनी चीज़ें होंगी कि मतलब कि हमारा देश जो है बर्बाद हो जाएगा उसमें। लेकिन उसके विपरीत जिस तरह से कश्मीर को हैंडल किया गया, कश्मीर के लोगों ने सपोर्ट किया देश का, उसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? सर कैसे है ना कि इच्छा शक्ति बिल्कुल होने की बहुत ज़रूरत रहती है और परिणामों की परवाह किए बिना कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं। बिल्कुल। अभी ऐसा है कि कश्मीर में जी जो अभी अमन है, वो जो अमन है ना, वो एक रात में नहीं आया है। जी बिल्कुल। और ये 370 का भी पहले से उन्होंने एक वातावरण निर्मित बहुत अच्छी तरह से की थी जी कि इससे देश का अस्तित्व, स्वाभिमान, सार्वभौमत्व सब जुड़ा हुआ है। और 370 रहने से कितनी प्रॉब्लम थी वो उन्होंने पहले स्टडी किया। हाँ, और उसको हटाने के बाद क्या हम कर सकते हैं कश्मीर में, वो उसका भी ये किया। जी मगर सर ये मोदी जी का जो यश है इसमें 370 लागू करने में, वो 100% है कि उन्होंने पार्लियामेंट में ये पास किया हटाने का 370। मगर सर उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है उसका श्रेय मोदी जी को नहीं जाता है, वो 100% मिलिट्री को जाता है। जी। वहाँ पे आज ऐसा है कि यानी होम मिनिस्ट्री को कह सकते हैं हम। होम मिनिस्ट्री मिलिट्री नहीं होती है, संरक्षण मंत्री की होती है। मगर अभी शाह साहब तो क्रेडिट लेंगे उसका। जी। तो देना भी पड़ेगा उनको, क्योंकि अपने राजनाथ सिंह जो है वो नाम के ही संरक्षण मंत्री है और सब कुछ करते तो शाह साहब हैं। तो ऐसा है कि सर मिलिट्री जिस तरह से आज कश्मीर में छाई हुई है जी, वो पहले से अगर होती तो ये शोर शराबा होता भी नहीं था। जी नहीं, बिल्कुल। अभी ऐसा है कि 100 को मारो और 10 का दिखाओ, ये चलता है उधर, और वो होना भी चाहिए। उसके लिए हम लोग आक्षेप नहीं लेंगे कि भी 100 आतंकवादी मार दो, उसमें से 10 दिखाओ, जिसका बम होगा उसका इंक्वायरी लगाओ। ऐसा भी होता है। तो उन लोगों को अभी मालूम पड़ गया है। सर पहले कैसे रास्ते पे बच्चे कुछ भी आते थे, कोई पत्थर मारता था, ये करता था, उनको पत्थर के पीछे पैसे देते थे, एक पत्थर मारने का 500 रुपए, ऐसा भी चलता था। अभी ऐसा है कि जो पत्थर मारेगा उसके ऊपर ही पत्थर गिरेगा, ऐसा व्यवस्था उन्होंने की है। दूसरी एक बात है कि ये 370 जो है यहाँ से हटाया है। सर ये 370 सिर्फ कश्मीर में है ऐसा नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट में भी कई जगह है जी, मगर वहाँ से हमने वो नहीं हटाया है। अगर हमको 370 में ही सब खामियां होती थी तो हम नॉर्थ ईस्ट के जिन राज्यों में ये 370 आज भी है वहाँ से भी हटाते थे, बिल्कुल। मगर वहाँ से नहीं हटाया हमने, सिर्फ कश्मीर से हटाया। इसमें कैसा है ना, एक तो पाकिस्तान की छाया में ये है, और दूसरी बात है कि लद्दाख को अलग किया है। अभी लद्दाख में पिछले कुछ दिनों से लाखों लोग रास्ते पे बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, और उस आंदोलन की खबर तक हमारे तक पहुंचती नहीं है। बीबीसी या CNN हम देखते हैं तो वहां पे मालूम पड़ता है। ये पहले से आने वाली में भी विदेशी मीडिया दिखा रही है। इमरजेंसी में भी ऐसा होता था कि हम लोग बीबीसी सुन के हमको देश में क्या चल रहा है पता चलता था। वैसे लद्दाख में लाखों लोग, वो जो वहाँ का खासदार है, यंग खासदार, बहुत अच्छा भाषण करता है, वो भी रास्ते पे बैठा है। उन लोगों का कहना कि 370 से हमारा कुछ हुआ ही नहीं जी, आपने हमको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया, राज्य का दर्जा नहीं दिया। इसके लिए हमारा स्वायत्तता, हमारी ऑटोनॉमी, लोकतंत्र, इसके लिए आपने कोई मुभा नहीं दी है।
तो पहले राज्य का दर्जा आपको देना चाहिए। उसके लिए आंदोलन, बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा है वहाँ पे। जी ठीक है, आज उसकी बात हम इसके लिए नहीं करेंगे कि ये कश्मीर में आए जी हैं। जी जी पर सर अभी कैसे है ना, 370 का मामला पुराना हो गया। 370 का मामला अभी हो गया हो। जी जी और कैसे है ना, वो महबूबा मुफ्ती से लेके ये फारूक अब्दुल्ला का बेटा से लेके उमर अब्दुल्ला से लेके सबको हाउस अरेस्ट में रख के ही किया है वो। जरूरी भी था ना सर। हाँ Problem जरूरी था, था, नहीं मैं जो उसके प्रॉब्लम बारे था में नहीं उसको है, तो क्लियर करना सबको अंदर रख के ही किया है। वो जैसे ही 1-2-4 दिन के लिए बाहर आते हैं खिलाफ ही बोलते हैं। जी और फिर बीजेपी का प्रॉब्लम ऐसा होता है कि इनके साथ ही उन्होंने गवर्नमेंट बनाई थी। बनाई थी ना, वाजपेयी जी की गवर्नमेंट भी थी वो, उमर अब्दुल्ला। हाँ, तो ऐसा होता है कि भाई जिन लोग देशद्रोही है, जिनको आप अभी हाउस अरेस्ट करते हैं, ये करते हैं, वही लोग हैं वो जो खिलाफ बोलते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बाद में बोलते पावर में भी आ जाते हैं। हैं। हाँ, पावर में भी आपके साथ। अभी कल भी ऐसा है कि कश्मीर में अगर चुनाव लिए, जी जल्दी अब लेना ही लेंगे है, नहीं। नहीं लेंगे ही, हाँ लेंगे, जब लोकसभा के लेंगे बाद मेरे ख्याल से लेंगे वो। तब सब बीजेपी की सत्ता डायरेक्ट तो नहीं आएगी। जी नहीं, उनको या तो ये तुम्हारे फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला को साथ लेना पड़ेगा, या महबूबा मुफ्ती को ही साथ लेना पड़ेगा, तभी सरकार बनेगी। जी तो खाली नहीं खाली बनेगी। खाली जम्मू के ऊपर तो नहीं हो सकता है। तो उस समय फिर क्या जवाब देंगे ये, जी क्या बोलेंगे कि इनको क्यों ले रहे साथ में। और दूसरी एक बात ऐसी है कि अभी ना लोगों की आशा अपेक्षा ये बढ़ गई है। उनको अभी चाहिए, ठीक है 370 के अपने ही लोगों के ऊपर मिलिट्री डाल के करके लेना था, वो कर लिया आपने। अभी लोगों को ऐसा लगता है कि जो पाक वाक्त कश्मीर है, पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, उसको आप मुक्त कब करने वाले हैं। अभी लोग ये नहीं पूछते कि 370 क्या है, ये क्या है, वो बोलते ठीक है वो पुरानी बात हो गई। अभी ये पीओके क्या आप इलेक्शन के पहले या तुरंत बाद में, या कोई माहौल तो बनाए आप। जी जी अभी बलूचिस्तान में वहां पे कुछ गड़बड़ी उनके राज्य में हो रही है, पाकिस्तान में कुछ 2-3 जगह गड़बड़ी हो रही है, तो उसका लाभ लेते हुए हम आपको देख नहीं रहे। आपके लोग कोई स्टेटमेंट उनके साइड से नहीं दे रहे। अफगानिस्तान जो बाजू का देश है वो उनको मदद कर रहा है पाकिस्तान में। खुद पाकिस्तान में अभी इतनी बड़ी हलचल हुई, इमरान खान गया, ये मिली जुली सरकार आई, ये आई, तो उसके बारे में भारत में क्या प्रतिक्रिया देखो, क्या है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। सरकार चुप है। यहाँ तक है कि उनका स्वागत भी नहीं किया और निषेध भी नहीं किया, जबकि मिलिट्री की वजह से वो फिर सत्ता में आए, 2 पार्टी नहीं लगी रह रही है, अब लग ही नहीं रहा है पाकिस्तान बाजू में है। सर पाकिस्तान का अस्तित्व ही सरकार भूल गई है, और लोग भी भूल गए। वो नई सरकार आई, उसका क्या कुछ लेना देना नहीं पाकिस्तान से अभी हमारा, ऐसा हो गया। वो ना हमारे दुश्मन है ना दोस्त है। ऐसा ही होना भी चाहिए, मेरे को लगता है ऐसा ही हो गया है, वैसे ही ऐसा ही हो गया है। तो सर अभी कैसे है ना कि पाकिस्तान का आह्वान जब खत्म होता है तो उसका विपरीत परिणाम भारत में जो हिंदू मुस्लिम एक कंपटीशन है उसके ऊपर होता है। हम पाकिस्तान का द्वेष जितना बढ़ाते हैं उतना देश में जो मुस्लिम है वो असुरक्षित महसूस करता है, आक्रामक होता है, और हिंदुओं को भी लगता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है, और पाकिस्तान है मतलब देश के मुसलमान है। जी ऐसा होता है ना, होता है। नहीं तो सर भारत पाक मैच को क्यों महत्व आता है, वो हिंदी मुस्लिम मैच होती है, बिल्कुल, वो इसकी मैच नहीं होती है, क्रिकेट नहीं सर। हाँ तो सर अभी 370 का मामला ठंडा हो गया, अभी हो गया। अभी पाकिस्तान के साथ आप ना दुश्मनी निभा रहे हैं ना दोस्ती निभा रहे हैं। दोस्ती तो हो नहीं सकती आपकी, और दुश्मनी जो है उसका भी आप नाम तक भूल गए। अभी ऐसा हो गया है कि चीन ने करीबन 2000 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर, राहुल तो बोलता है 6000 किलोमीटर अपना एरिया कब्जा किया है। उसके बारे में हम कुछ बोलते ही नहीं है, उसके बारे में कोई नाम तक नहीं लेते हैं। वो जो स्टेटस को मेंटेन करते हैं, वहाँ कोई वारदात होती है तो ही उसका जिक्र करते हैं हम लोग, नहीं तो करते ही नहीं है उसके बारे में। मोदी साहब भी बोलते नहीं है, खाली राहुल बोलता है। लेकिन होता क्या था सर, पहले जो करते थे वही करते थे ना। आप देखो 2014 के पहले हमारे सैनिकों को मुंडी काट के ले गए, जो हरकतें करते थे, जितना करना था वही लोग करते थे। रिएक्शन भी नहीं होता था यहाँ पे, मतलब उसका वहाँ पर उनके ऊपर पनिशमेंट भी नहीं होता था। कैसे आप बोल सकते? देखिए ना सर, आप सर इतिहास उठा के देखिए सर, पिछले इतिहास ही देखो। भारत और पाकिस्तान में जितने, आज उनके ऊपर डर बैठ गया है मोदी जी। आप गलत बोल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान में जितने युद्ध हुए उसमें से एक भी युद्ध
मोदी के ज़माने में 14-10 साल में नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। इंदिरा गांधी के ज़माने में हुए है, लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने में हुए है, वो कांग्रेस की राजवट थी। 65 साल में कौन लड़े? कांग्रेस की सरकार थी ना, उन्होंने 65 में पाकिस्तान को हराया। सर 72 में बांग्लादेश निर्माण किया, वो किसने किया? इंदिरा गांधी ने किया, मतलब कांग्रेस ने ही इनडायरेक्टली किया। हमने कहाँ बलूचिस्तान में कुछ करने की कोशिश की, पाक व्याप्त कश्मीर में हमने कहाँ उनकी स्वतंत्रता के लिए कोई संघर्ष छेड़ा है? नहीं छेड़ा है। हम खाली सिर्फ 370 के ऊपर खुश है कि भाई 370 निकाल दिया तो सब कुछ आराम है। ऐसा नहीं है ना। वहाँ सरकार लाने की हमारी हिम्मत है क्या? चुनाव लेने की हिम्मत है क्या? क्योंकि हमको डर है कि ये जो ये महबूबा है, ये है, वो है, वही चुन के आएंगे। भले उन्होंने अभी त्रिभाजित किया है, वो जम्मू लद्दाख वाला कश्मीर, किया है, लद्दाख, ये सब किया है, पर उनको मालूम है कि लद्दाख में भी अभी बीजेपी की सरकार थोड़ी आएगी, वहाँ लोकल आएगी, लेकिन तो यहाँ भी उनको डर है कि भाई इनका आ जाएगा, इसलिए चुनाव लेने के लिए भी वो बहाना ढूंढेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहेंगे। तो सर कैसे है ना कि मेरे इर्द गिर्द देखो, मैं अगर रास्ते पे अकेला निकलता हूँ तो मुझे डर रहता है। मेरे इर्द गिर्द 1000 सैनिक है प्रोटेक्शन के लिए मेरे, और पूरे कश्मीर में कम से कम 2 लाख 5 लाख लोग पुलिस के, हमने तुम्हारे मिलिट्री के हैं, तो शांतता होती ही है ना, शांतता होती ही है। डर होना चाहिए, डर है आज। हाँ, डर होना चाहिए, मगर डर के ऊपर राज नहीं कर सकते सर। कितने देर राज करेंगे आप डर के ऊपर? जिस दिन डर खत्म हो जाएगा तो उस दिन तो यूक्रेन जैसा छोटा देश भी रशिया को भारी पड़ता है। पड़ता है कि नहीं? पड़ता है सर गाजा पट्टी 13 किलोमीटर की नहीं है। अभी 4 महीने 6 महीने हो गए हैं, तो इजराइल के पास इतनी ताकत है, ये है, वो कहाँ इसको तुम्हारे हमास को खत्म कर पाए है। उल्टा ऐसा हो गया कि लेबनान वाले अभी इजराइल पे हमले कर रहे हैं, है कि नहीं? वैसा एक मर्यादा होती है डर की भी, उसके परे नहीं जा सकते। हमने सर मालदीव का कितना भारत में डिंग डोंग किया कि मालदीव को शरण में लाया, मालदीव के अध्यक्ष को ये सबक सिखाया, ये किया। सर उसने क्या किया, हमारे 78 लोग थे क्या, 88, उनको भी बोला कि 1 तारीख के पहले निकल जाओ। निकाल दिया सबको। बाद में कुछ लोग सिविलाइज ड्रेस में गए थे उधर रिप्लेसमेंट के लिए कि भाई ये ट्रांसफर हम करते हैं, तो देश में उनके बवाल मचा कि ये सिविल ड्रेस में क्यों आए, मतलब मिलिट्री हटाई और सिविल ड्रेस में आ रहे जी। तो उनको भी हटाया। मालदीव का नुकसान हुआ? नहीं हुआ। हमने बोला कि मालदीव को लक्षद्वीप ने ये किया, अभी मालदीव गया बाहर में, गया दिवाला हुआ। सर चाइना ने उनको टूरिस्ट भेजे, उनका पोर्ट ले लिया, उनका एयरपोर्ट ले लिया। अभी चाइना की वजह से उल्टा ऐसा हो गया कि भारत के सामने बड़ा आह्वान वहां पे तैयार हो गया। अभी चाइना डायरेक्ट उधर आ गया, चाइना की मिलिट्री आ गई। आज तक कम से कम मोदी के पहले वो मोदी जाके वो किनारे पे बैठे शांति से लक्षद्वीप देखा। लक्षद्वीप में सर आप जाएंगे अभी तो वहां पे अच्छे होटल भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, रास्ते नहीं है। ये सपना है कि अगले 5 साल में लक्षद्वीप मालदीव को टक्कर देने वाला बनेगा। आज अगर वहां आप जाते हैं तो झोंकी झोपड़ी है। हमने हवा बनाने से पहले सोचा नहीं, हमने गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं सर। ये सरकार फॉरेन पॉलिसी में हम गलत ये कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं अपना। क्योंकि सर नेपाल भी अपने हाथ में नहीं रहा, वो भी चाइना के हाथ में चला गया। अभी बांग्लादेश एक थोड़ा बचा था, अभी बांग्लादेश में एंटी इंडिया मूवमेंट चल रही है। वो तुम्हारी इसकी बेटी सत्ता में आने से पहले शेख हसीना, हाँ क्या नाम है, हाँ हसीना, वो पहले बैलेंस बात करती थी। अभी उसने भी देखा कि बांग्लादेश की जनता को नहीं चाहिए भारत की दादागिरी नहीं चाहिए, तो उसने भी खिलाफ बोलना शुरू। म्यांमार तो है ही अपने खिलाफ, मणिपुर में तो म्यांमार वाले गड़बड़ कर रहे हैं जी। सर हम एक कश्मीर की बात करते हैं जो इतना बड़ा है, और इतना सा म्यांमार, ये तुम्हारा मणिपुर हम अभी तक संभल नहीं पा रहे। रोज झड़पें हो रही है, रोज वो कुकी और क्या माइती को वो झगड़ रहे, आपस में बली रहे। तो सर प्राइम मिनिस्टर वहां कहाँ गए? आप कश्मीर में जाते हैं जहां पे शांति ऑलरेडी है, और जहां पे अशांति है वो मणिपुर में। डेवलपमेंट के हिसाब से गए ना, तो डेवलपमेंट तो चाहिए ना। सो डेवलपमेंट पहले चाहिए या शांति पहले चाहिए?
आप घर में आग लगी है उसका सोचेंगे कि घर में मेरे को अच्छा नल पानी होना चाहिए, इसकी सोचेंगे? क्या सोचेंगे? मणिपुर जल रहा है फिर भी पंतप्रधान वहां नहीं गए, इसके बारे में कुछ सोचते नहीं, पूछते नहीं हम लोग। भाई कश्मीर में शांति है, अमन है, चैन है, वहां पैसा दे रहे, वहां पे ये कर रहे। लेकिन पंतप्रधान जाने के बाद क्या शांति हो जाएगी वहां पर? लगता है नहीं होगी। सर जाना ही जरूरी है। आतंकवादी आज भी कश्मीर में हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, मिलिट्री के लोगों को मार रहे हैं, जवानों को मार रहे हैं। जहां थोड़ा शांति होती है कुछ कुछ कर देते हैं। नहीं होती रहती है उनकी, वो कर ही रहे हैं। अभी मोदी साहब को बचाना कोई मुश्किल नहीं है, उनके इर्द गिर्द इतना बड़ा ये रहेगा कि कोई आएगा नहीं। 1-2 लाख वही मॉब में रहेंगे तो भी उनके ऊपर सर कम से कम 20,000 तो पुलिस रहेगी उनके साथ, आपस में भी रहेंगे। मेरे को इतना कौतुक नहीं लगता है। मुझे लगता है कि जब तक हम लोग मणिपुर का कुछ नहीं सोचते जो हमारे देश में है, और हमारा देश का एक ऐसा दुखती रग है, उसके बारे में हम कुछ नहीं बोलते हैं, वहाँ शांति का कुछ प्रयास भी नहीं करते हैं। और कश्मीर की बात करते हैं, वो ठीक है, साइकोलॉजिकल एक सेटिस्फेक्शन है। भाई कश्मीर जाने की वजह से देश में एक संदेश गया कि भाई देखो कश्मीर जीता था, उसके ऊपर मोहर लगा के आए। इससे ज़्यादा मैं कुछ महत्व नहीं देता हूँ। धन्यवाद सर। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है कश्मीर के ऊपर? आज प्रधानमंत्री जी गए हैं कश्मीर में, तो आपकी भी प्रतिक्रिया रहेगा तो हमें कमेंट बॉक्स लिखिए। और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद, जय हिंद।